हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है कि रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड issued 2,40,000 equity share of rupees 10 each at premium of rupees 70 per share. Amount called up share was as under: rupees 38 on application including premium of rupees 35, rupees 28 on allotment including premium of rupees 25, rupees 14 on final call including premium of rupees 10. All the sum due were duly received except money due on allotment and final call on 2000 share held by Jahangir. After carrying out necessary formalities, company forfeited Jahangir's share. Their share were reissued to Joseph at 40% premium as fully paid. 2,40,000 के शेयर जो है वो रुस्तम लिमिटेड ने क्या किए हैं, इश्यू किए हैं। इसमें से तीनों में प्रीमियम है। देखो, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है और फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है। बराबर। अब एप्लीकेशन के टाइम पे ₹35 प्रीमियम है, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹25 प्रीमियम है, फाइनल कॉल के टाइम पे ₹10 प्रीमियम है। सभी जो है सभी की मनी जो है वो टाइम टू टाइम जो है रिसीव हो गई है। ओनली जो जहांगीर के जो 2000 के शेयर है उसकी मनी रिसीव नहीं हुई है। तो कंपनी ने फॉर्मेलिटीज की और फॉर्मेलिटीज के बाद 40% प्रीमियम से उसे रीइश्यू की है, बराबर, फोरफिटेड करके। तो चलो अब हमें इसकी एंट्री करते हैं। तब हम इसकी एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बैंक में कितना आएगा, ये 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय हम 38 करेंगे तो लिखेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 38 यानी कितना आएगा 91,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम कैपिटल अकाउंट में सबमिट करेंगे तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया कि जब भी प्रीमियम हो तो कैपिटल के नीचे आएगा, बराबर, यानी इसकी एंट्री होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर। अब इसमें अमाउंट कौन सी लिखेंगे, देखो, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 38 जो है वो तो हम कई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में लिख देंगे, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा। इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 2,40,000, इसमें से 35 प्रीमियम है यानी ₹3 जो है वो एप्लीकेशन टाइम पर है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे यानी 7,20,000 आएगा। और 35 जो प्रीमियम है तो हम यहाँ लिखेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 35 यानी 84 लाख आएगा। ओके, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे यानी हमें ऑब्टेन होगा 67,20,000। और इसमें कैपिटल कितना है, 25 रुपीज तो प्रीमियम है यानी 28 में से 25 माइनस करेंगे यानी कितना बचेगा 3 रुपीज। तो 3 रुपीज किसके होंगे, अलॉटमेंट के होंगे। यानी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 7,20,000 ऑब्टेन होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कितना आएगा 60 लाख आएगा। अब हमें अमाउंट जो है वो कॉल अप किया है तो हमें रिसीव होगी तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन एरियर्स क्यों आया, क्योंकि जहांगीर जो है जहांगीर ने अलॉटमेंट के मनी और फाइनल कॉल के मनी जो उसके 2000 के शेयर है वो पेड नहीं किए हैं, बराबर। यानी 2,40,000 में से आप जो है वो 2000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,38,000 आएगा। 2,38,000 28 के हिसाब से हमें अमाउंट रिसीव होगी यानी कितनी रिसीव होगी 66,64,000 होगी। कॉल इन एरियर्स में लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 28 यानी 56,000 जो है वो रिसीव नहीं हुई है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे 67,20,000। देखो, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो अगर ये तो मैंने ब्रैकेट में अमाउंट जो है वो आपको एक्सप्लेन होने के लिए लिखी है। अगर आप 67,20,000 में से अगर ये 56,000 माइनस कर देंगे तो भी आपको ये अमाउंट ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, अब हम करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री नेक्स्ट पेज पे। तो यहां हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैंने बताया कि जहां कैपिटल उसी के नीचे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है, ऑलवेज इतना हमें याद रखना है, बराबर। अब यहां हम कितना लिखेंगे, देखो, ये 2,40,000 है मल्टीप्लाई बाय 14 है यानी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 14 जो है वो फाइनल कॉल में लिख दिया यानी 33,60,000 लिखा।
इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, देखो 10 प्रीमियम है यानी 4 रुपीज जो है वो फाइनल कॉल के, यानी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे यानी आएगा 9,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 24 लाख। ओके, अब अमाउंट हमें रिसीव होगी बराबर, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेकिन जहांगीर के जो 2000 के जो शेयर है वो हमें रिसीव नहीं हुई है, यानी हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अब जहांगीर के 2000 के शेयर है वो रिसीव नहीं हुए, 2,40,000 में से 2000 माइनस करूंगा यानी 2,38,000 आएगा, 2,38,000 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे यानी 33,32,000 जो है वो हमें रिसीव होगा। रिसीव कितना नहीं हुआ, 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 के हिसाब से हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी हम यहाँ लिखेंगे 28,000। टोटल अमाउंट हमारी जो 33,60,000 है सेम एज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है वो जो जहांगीर के शेयर है बराबर, ठीक है, कि फॉर्मेलिटीज करके उसके 4 फीचर करेंगे बराबर। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर 4 फीचर की अमाउंट की करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब जो 4 फीटेड है जिसमें नहीं भरे उसमें प्रीमियम भी है, यानी प्रीमियम है तो यहाँ पर भी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल के नीचे ही प्रीमियम आएगा, इतना याद रखना। टू इक्विटी शेयर 4 फीटेड अकाउंट, अब उसने कौन कौन से नहीं भरा, एप्लीकेशन का भरा है वो 4 फीटेड हो जाएगा, अलॉटमेंट का नहीं भरा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, एंड फाइनल कॉल का नहीं भरा है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, चलो अब अमाउंट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके जहांगीर के 2000 शेयर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20,000 आएगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, 25 इसका और 10 इसका, यानी कितना हो जाएगा 35, यानी हम यहाँ पे 35 लिखेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे यानी 70,000 आएगा। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कितना था, 2000 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे यानी 56,000 आएगा, और फाइनल कॉल पे 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो 28 आएगा बराबर। 90,000 में से अगर आप ये माइनस कर दोगे 84,000 यानी आपको 6,000 ऑब्टेन हो जाएगा। अगर मान लो आपको डायरेक्टली लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज जो है वो किसका था, एप्लीकेशन का था, वो 4 फीचर हो जाएगा यानी 6,000 आएगा। ओके, अब कंपनी ने 40% प्रीमियम से यानी फुल्ली पेड कर दिया 40% प्रीमियम से, तो कैसे क्या लिखेंगे अब, बैंक अकाउंट डेबिटेड बराबर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम से उसने रीइश्यू किए बराबर। अब देखो ये 20,000 है, अब यहाँ पर 28 कैसे आया मैं बताता हूँ। जैसे 20,000 जो है इक्विटी शेयर का, तो यहाँ पर तो लिख दिया इक्विटी शेयर 28,000 बराबर। अब 20,000 का 40% कितना होता है, 20,000 का 40% होता है 8,000 बराबर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा 8,000, और यहाँ बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 28,000 आएगा बराबर। अब ये जो 4 फीचर की एंट्री है वो हम कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ले जाएंगे। तो इसकी हम एंट्री करेंगे कि इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बराबर कितना आएगा, ये जो अमाउंट हमारी बची थी 6,000, वो 6,000 हम इधर लिख लेंगे। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा होगा, और आपको प्लीज अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।